मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता जो है कॉपर और जिंक जो है 4:3 के रेशियो में है, और बी में जो है कॉपर जिंक 5:2 के अनुपात में है। ए और बी को 5 और 6 के रेशियो में मिलाया गया है। दो तरीके से सवाल बनता है, और दोनों तरीके आप जानते होंगे कि भैया अगर मैं बात करूं तांबे और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है ए में जो है वो 4:3 के रेशियो में है। अगर मैं बात करता हूं बी में किस रेशियो में है, 5:2 के रेशियो में बी में है। उसने कहा ए और बी को 5 और 6 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो दो तरीके से सवाल बनता है। एक बनता है क्या कि ए और बी को मिलाया और तीसरा मिश्रण बनाया गया। सुनना मेरी बात, ए और बी को मिलाया और तीसरा मिश्रण बनाया गया, उस मिश्रण में तांबे और जस्ते का रेशियो दे देगा। वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये इन दोनों मिश्र धातु को 5 और 6 के अनुपात में मिला रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है, और यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वो इसमें एलिगेशन लगाने लग जाते हैं। इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। मतलब वो वाला तरीका नहीं लगेगा जो आप उसमें लगाते हो कि तीसरा मिश्र धातु बना है, तो आप एक को लेते हो, दूसरे को लेते हो, तीसरे को सेंटर में रख देते हो। यहाँ पर आपको नहीं चाहिए, यहाँ पर तो सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप मुझे बताइए इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे। बच्चे पहला स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, देखना कैसे करेंगे सवाल को। सवाल में सबसे पहले जोड़ो, 4 और 3 7, टोटल मिश्रण 7 है। 5 और 2 7, टोटल मिश्रण 7 है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये टोटल मिश्रण निकालना है। 4 3 7 5 2 7, और इन दोनों को बराबर करना है। ये जो टोटल मिश्रण है ना, इसको बराबर हर हाल में करना है। मेरी और आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर ये टोटल मिश्रण हमको बराबर दे दिया है। अगर नहीं दिया होता तो एलसीएम लेकर हम इसे बराबर करते। यस, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो टोटल मिश्रण हमारा 7 7 इक्वल है। ओके, अब क्या करेंगे, ये मिश्रण इक्वल हो गया तो अब जिस अनुपात में वो बांटने के लिए बोल रहा है ना, उस अनुपात में बांट दो। भाई सवाल ने आपसे कहा है कि 5 और 6 के अनुपात में बांटना है, यानी कि ए को देना है 5 रुपया और बी को देना है 6 रुपया। तो ऐसे रेस्पेक्टिवली आप दे दो और आपका सवाल हो गया। आपका सवाल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर 5 की गुणा इसमें भी कर दो और 5 की गुणा इसमें भी कर दो, 6 की गुणा इसमें भी कर दो और 6 की गुणा इसमें भी कर दो। तो 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। ये कितना है, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12। भाई जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 20 50, जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 12 27। आपका जो आंसर है वो कितना बनेगा, 50 और 27 बनेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा क्या पूछ रहा है वो, इस नई मिश्र धातु में जस्ते का प्रतिशत पूछ रहा है, रेशियो नहीं पूछ रहा। ठीक है, जस्ते का प्रतिशत, यानी कि वो आपसे 27 यूनिट पूछ रहा है कि 27 कितना परसेंट होगा। तो 27 बटे टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 77 और इंटू 100। जल्दी से बता दो लगभग कितना परसेंट हो जाएगा। लगभग ही उस भाई साहब ने पूछा है, लगभग ही पूछा है। ठीक है, एयरमैन विवेक वर्मा जी। हाँ, जो एसएससी पूछ रहा है बच्चे वो सारी चीजें कराऊंगा आपको। बस आप ना, सबसे पहले होता है ट्रस्ट। सबसे पहला काम होता है कि स्टूडेंट का अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट। अगर वो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो फिर आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। आप ट्रस्ट रखिए। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस सेट खत्म होंगे, आप चाहे नए पैटर्न के क्वेश्चन करना, आप चाहे लेटेस्ट करना, चाहे आप पुराने करना, एक एक सवाल को आप कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखो। ट्रस्ट है तो आप आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए बच्चे क्या आंसर होगा। भाई आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये, भाई 77 से डिवाइड करना है 2700 को। तो 7 तिया 21, 7 चौके 28, ज़्यादा चला जाएगा। 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 और 2 23। 10 में से 1 गया 9, ये 6 में से 3 गए 3 और 0। ये कितनी बार जाएगा, 7 थिंग 42, ज़्यादा चला जाएगा 6 बार। तो 7 चौक 28, 5 बार जाएगा ना ये। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 बार चला गया 385। हाँ लगभग लगभग 35% ही जा रहा है हमारा आंसर। लगभग ही हमें बताना था 35%।